हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कढ़ी बनाएंगे, जो पकोड़ों वाली नहीं बल्कि कोई और कढ़ी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। एक प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैं गोभी को तड़का लगा रही हूँ। हम बनाएंगे गोभी वाली कढ़ी। तो इसके लिए अब मैंने यहाँ पे डाल दी है हल्दी, मिर्ची और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपको एक कुछ सेकंड्स के लिए इसको पकाना है। इसके बाद आप डालोगे इसमें गोभी, जो हमने वॉश करके काट के रखी थी, वो हम इसमें डालेंगे। और इसको हम गोभी को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे और हम इसको 60 to 70% पकाएंगे। हमें पूरा नहीं पकाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या करना है, इसमें हम लस्सी डाल देंगे या छाछ डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। तो अब मैंने यहाँ पे छाछ ले ली है और उसमें मैं डालूँगी बेसन। बेसन में आधी कटोरी ही ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 लीटर के करीब छाछ ली है और मैं यहाँ पे आधी कटोरी बेसन की ऐड कर रही हूँ। ये मैं 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसन सिर्फ आधा कटोरी ही लिया है। तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि अभी ये गोभी हो गई है कि नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूँगी, इसको तोड़ के देखते हैं कि गोभी गल चुकी है कि नहीं। अभी मुझे लग रहा है ये गोभी जो है ये 50% तक गल चुकी है। सिर्फ 10% ही और गलनी बाकी है। तो अभी देखिए इसको मैं तोड़ रही हूँ बट ये टूट नहीं रही है। अब देखिए टूट गई। तो इसका मतलब ये है कि ये 50% गल चुकी है। अभी हमें थोड़ी और गलानी है ये। तो अभी मैं दोबारा इसको ढक के रख दूँगी। तो अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। तो अभी ये गोभी मेरी 60% तक गल चुकी है और एक बर्तन में मैं इसको निकाल लूँगी। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। वही कढ़ाई मैंने ले ली है, वॉश कर ली है और इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। ये तड़का जो हम बना रहे हैं, हम छाछ को तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन बारीक बारीक काट लिया है और मैंने 2 प्याज लिए हैं, वो भी मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। हरी मिर्ची ली है मैंने, एक से 2 हरी मिर्ची ली हैं और यहाँ पे मैंने अदरक को बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। तो अभी मैं जो छाछ को तड़का लगाऊंगी, सबसे पहले मैंने तड़के के लिए यहाँ तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया। एक कड़छी तेल लिया है, उसमें मैं यहाँ पे मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। मेथी दाना को आप पकने दें। जब ये पक जाए तो इसमें आप जो मैंने लहसुन काट के रखा है वो ऐड कर दीजिए और इसको आप लहसुन को अच्छे से पकाएं जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। लहसुन को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है कच्चे का वो बहुत बेकार आएगा कढ़ी में। तो इसको आप अच्छे से पका लें, इसको ब्राउन कर लें, उसके बाद ही इसमें प्याज डालें। तो देखिए अभी ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्राउन हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें जो है प्याज हमने काट के रखा था, वो प्याज और मिर्ची वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको पकाएंगे। इसको भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको आपको प्याज को आपको कच्चा कच्चा ही रखना है। तो अभी यहाँ पे मैं अदरक भी ऐड कर दूँगी। तो इसको आप पकाइए, थोड़ा सा पकाइए। हम जो है इसको कच्चा ही रखेंगे, ज़्यादा कच्चा नहीं रखेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए पकाइए और इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना है, क्योंकि ये जो कच्चे का टेस्ट है कच्चे प्याज का, ये कढ़ी में बहुत अच्छा आएगा। तो इसको आप थोड़ा ही पकाइए, 2 मिनट के लिए पकाइए। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने गोभी में भी हल्दी ऐड की थी और उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी हल्दी ऐड कर दीजिए। ज़्यादा हल्दी ना ऐड करें, 1 चम्मच हल्दी बहुत है। और आपने यहाँ पे लाल मिर्ची भी यूज़ करें और यहाँ पे आप जो है नमक और गरम मसाला डालें। जो नमक है वो भी आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने नमक गोभी में भी डाला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बैलेंस करना है। इसके बाद हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद जो मैंने वो छाछ में बेसन मिला के रखा था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
अभी एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप छाछ डालोगे आपकी जो गैस की फ्लेम है वो कम होनी चाहिए। और ये लस्सी डालते टाइम में, जो लस्सी या छाछ जो भी है, जो भी आप बोलते हो, इसको डालते इस टाइम ही आपको हिलाते रहना है। इसको लगातार हिलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाली ना आ जाए, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं हिलाया तो ये फट जाएगी, और अगर ये फट गई तो आपकी गोभी का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैं इसको लगातार हिला रही हूँ जब तक कि इसमें उबाला ना आ जाए। आप फुल फ्लेम पे इसको रखिए। देखिए अभी इसमें से बुलबुले उठ रहे हैं और मतलब इसमें उबाली आ रही है, तो मैंने इसको हिलाना अब छोड़ दिया है। तो इसको अच्छे से आप उबलने दें। बाकी जो बर्तन में मैंने जो जिसमें मैंने छाछ डाली थी उसमें मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है, तो वो भी मैं अब इसमें डाल दूँगी। क्योंकि अगर हम पानी नहीं ऐड करेंगे तो ये अच्छे से कढ़ेगी नहीं और इतनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें पानी ऐड करना यहाँ पे ज़रूरी है। मैं जो है आधे से ज़्यादा और 1 गिलास से कम पानी ले रही हूँ, तो आप भी उतना ही पानी इसमें ऐड करें। तो ताकि जितनी ज़्यादा कढ़ी जो है उबलेगी उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी बनेगी। तो अभी मैं इसको हिला के देख रही हूँ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। अभी तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पानी ऐड करूँगी, तो अभी मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद आपको इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप फुल फ्लेम पे पकने दें। फुल फ्लेम पे आपको कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि ये जो है ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। मैंने ये दूसरे बर्तन में निकाल ली थी क्योंकि मुझे वो बर्तन कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने इस बर्तन में निकाल ली। अब 10 मिनट के बाद मैं इसमें वो गोभी डाल दूँगी, जिसको मैंने तड़का लगाया था वो गोभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी मैंने इसमें जो है सारी गोभी ऐड कर दी है। अब गोभी ऐड करने के बाद आपको इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है। आपको मीडियम हाई नहीं रखनी है फ्लेम, आपको लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी, मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें पकने देना है। अगर बिल्कुल लो रखी आपने फ्लेम तो वो पतली रह जाएगी आप कढ़ी, भी तो ये आप कढ़ी ज़रूर और ट्राई हमारी करें जो और गोभी मुझे है वो भी नहीं बताएं गलेगी। कमेंट करके तो कि आपको आपकी ये कढ़ी इसको कैसे बन के तैयार मीडियम हुई फ्लेम है। पे ही तो पकाना है। अगर कम आपको से ये कम वीडियो अच्छी 15 से लगी हो 20 वीडियो मिनट को तक लाइक इसको करें, मेरे पकने चैनल को दीजिए। सब्सक्राइब ये ज़रूर करें बहुत ही और टेस्टी मुझे बताएं बनती कि है। आप जो आप नेक्स्ट इसको राइस रेसिपी के है वो साथ कौन खा सी देखना सकते हो, चाहते हो। इसको रोटी के तो साथ मैं खा आपको यहाँ सकते हो, पे बट दिखा राइस के रही हूँ, साथ ये देखिए बहुत ही गोभी टेस्टी कैसे लगती कितनी है। अच्छी लग रही है इसमें। ऑलमोस्ट मेरी तो ये चलो कढ़ी बन के मिलते हैं अब तैयार नेक्स्ट है। वीडियो में अब नेक्स्ट मैं इसको रेसिपी के गार्निश साथ। करूँ